हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा है आप लोग घर पर होंगे और स्वस्थ होंगे। अच्छा बच्चों, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। आज हम पाठ डाके की कहानी कंवर सिंह की जुबानी पढ़ेंगे। डाके की कहानी कंवर सिंह की जुबानी। शिमला की माल रोड पर जनरल पोस्ट ऑफिस है। उसी पोस्ट ऑफिस के एक कमरे में डाक छाटने का काम चल रहा है। सुबह के 11:30 बजे हैं। खिड़की से गुनगुनी धूप छिनकर आ रही है। गुनगुनी धूप, सर्दियों में जो धूप आपके शरीर को अच्छी लगती है उसको गुनगुनी धूप कहते हैं। हल्की हल्की धूप। इस धूप का मजा लेते हुए 2 पैकर और 3 महिला डाकिया फटाफट डाक छाटने का काम कर रहे हैं। वहाँ पर मैंने सरकार से पुरस्कार पाने वाले डाकिया कंवर सिंह जी से बात की। यही बातचीत आगे दी जा रही है। आपका शुभ नाम। मेरा नाम कंवर सिंह है। मैं हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के नेरवे गांव का निवासी हूँ। मेरी उम्र 45 साल है। आपके परिवार में कौन कौन है, उनके बारे में कुछ बताइए। मेरे 4 बच्चे हैं, 3 लड़कियां और 1 लड़का। 2 लड़कियों की शादी हो चुकी है। मेरा एक और बेटा भी था। वह मेरे गांव में एक पहाड़ी से लकड़ियां लाते हुए गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। बच्चों, पहाड़ी इलाके में अक्सर ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। आपके बेटे के साथ जो हुआ उसका हमें बहुत दुख है। आपके इलाके में इस तरह की घटनाएं क्या अक्सर होती रहती हैं? जी, ऐसी घटनाओं का होना असाधारण नहीं है। यहाँ हर साल तिरछी ढलानों या ढाकों से घास काटते हुए कई औरतें गिरकर मर जाती हैं। फिर भी यहाँ ऐसे ही रास्तों से चलना पड़ता है, क्योंकि दूसरे कोई रास्ते होते ही नहीं। हमारे गांव में अभी तक एक बस नहीं पहुंच पाती है। हिमाचल से हजारों ऐसे गांव हैं जहाँ पैदल चलकर ही पहुंच सकते हैं। वो गांव के विषय में बता रहे हैं कि गांव में ऐसे ही कच्चे टेढ़े मेढ़े रास्ते होते हैं। और तो और बताओ, उनके गांव में अभी तक बस भी नहीं गई है। फिर आपके बच्चे पढ़ने कैसे जाते होंगे? मेरे बच्चे गांव के स्कूल में पढ़ने जाते हैं। स्कूल लगभग 5 किलोमीटर दूर है। मेरी एक लड़की 10वीं तक पढ़ी है, दूसरी 12वीं तक। तीसरी लड़की 12वीं कक्षा में पढ़ रही है। बेटा 10वीं में पढ़ता है। आप जहाँ काम करते हैं वहाँ आपके अलावा और कौन कौन है? क्या आपको डाकिया ही कहकर बुलाते हैं? पहले मैं भारतीय सेवा में ग्रामीण डाक सेवक था। अब मैं पैकर बन गया हूँ। यही नीली वर्दी वाला डाक सेवक। वो बता रहे मैं बन तो पैकर गया हूँ, लेकिन हूँ वही नीली वर्दी वाला डाक सेवक ही। डाक सेवक को क्या क्या करना होता है? मुझे बहुत कुछ करना होता है। चिट्ठियाँ, रजिस्ट्रियाँ, पत्र, पार्सल, बिल, बूढ़े लोगों की पेंशन आदि छोड़ने गांव गांव जाना होता है। जी, हमारे देश की डाक सेवा आज भी दुनिया की सबसे बड़ी डाक सेवा है और सबसे सस्ती भी। केवल 5 रुपये में देश के किसी भी कोने में हम चिट्ठी भेज सकते हैं। पोस्ट कार्ड तो केवल 50 पैसे का ही है, यानी 50 पैसे में भी हम देश के हर कोने में अपना संदेश भेज सकते हैं। आपको अपनी नौकरी में मज़ा तो बहुत आता होगा। मुझे अपनी नौकरी बहुत अच्छी लगती है। जब मैं दूर नौकरी करने वाले सिपाही का मनी आर्डर लेकर उसके घर पहुंचता हूं, तो उसके बूढ़े माँ बाप का खुशी भरा चेहरा देखने ही बनता है। ऐसे में जब किसी का रजिस्ट्री घर पहुंचाता हूं, जिसमें कभी रिजल्ट कभी नियुक्ति पत्र होता है, तो लोग बहुत खुश होते हैं। बूढ़े दादा और बूढ़ी नानी तो पेंशन के पैसे मिलने पर भी बहुत खुश होते हैं। 6 महीने तक मेरा इंतजार करते हैं। हिमाचल में बूढ़ों लोगों की पेंशन हर 6 महीने के बाद इकट्ठी दी जाती है। तो बच्चों को बता रहे हैं कि मुझे अपने काम में मज़ा इसलिए नहीं आता कि इससे मुझे पैसे मिलते हैं, बल्कि जब मैं लोगों तक उनके अपनों के संदेश, पैसे, नियुक्ति पत्र या रिजल्ट पहुंचाता हूं, तो उनके चेहरे पर जो खुशी आती है उसे देखकर भी मैं खुशी से फूला नहीं समाता हूं। क्या आप शुरू से इसी डाकघर में काम कर रहे हैं? शुरू में तो मैं लाहौल स्पीति ज़िले के किब्बर गांव में 3 साल तक नौकरी की है। यह हिमाचल का सबसे ऊंचा गांव है। इसके बाद 5 साल तक इसी ज़िले में काजा में, 5 साल तक किन्नौर ज़िले में नौकरी की है। उस वक्त इस गांव में टेलीफोन नहीं थे। बसें भी सिर्फ मुख्यालयों तक ही जाती थी। अभी भी ऐसे कई गांव हैं जहां ना तो बस जाती है, ना ही वहां टेलीफोन है। ऐसी जगह में ग्रामीण डाक सेवक का बहुत मान किया जाता है, क्योंकि बच्चों ऐसी जगह में डाक ही इकलौता सहारा है जिससे वे अपनों की खबर पा सकते हैं। आप पहाड़ी इलाके में रहते हैं, जाहिर है डाक पहुंचाना आसान काम तो नहीं होगा। हाँ, मुश्किलें तो आती हैं। जब मैं किन्नौर ज़िले के मुख्यालय रिकांगपिओ में नौकरी करता था,
तो सुबह 6 बजे मेरी ड्यूटी शुरू हो जाती थी। मैं 6 बजे सुबह शिमला जाने वाली बस में डाक का बोरा रखता और रात को 8 बजे शिमला से आने वाली बस से डाक का बोरा उतारता। पैकर को ये सब करने पड़ते हैं। किन्नौर और लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश के बहुत ठंडे तथा ऊंचे ज़िले हैं। इन ज़िलों में अप्रैल के महीने में भी बर्फबारी शुरू हो जाती है। बर्फ़ से चलते हुए पैरों को ठंड से बचाना पड़ता है, वरना स्नो वाइट हो जाता है, जिससे पैर नीले पड़ जाते हैं और गैंग्रीन हो जाती हैं, जिससे उंगलियां झड़ सकती हैं। बच्चों, कभी कभी बर्फ़ में ज़्यादा ठंडे में रहने से पैर की उंगलियां गलने लग जाती हैं। इस ज़िलों में मुझे एक घर से दूसरे घर तक पहुंचाने के लिए 26 किलोमीटर रोज़ाना चलना पड़ता था। बच्चों, एक घर से दूसरे घर की दूरी सोच सकते हैं आप, 26 किलोमीटर्स, कितनी ज़्यादा होती होगी। हिमाचल के एक गांव से दूसरे गांव की दूरी लगभग 4 या 5 किलोमीटर तक जाती थी। इतना दूर उन्हें पैदल चल करके जाना पड़ता था। चलना और तो खैर हमारी आदत में ही शामिल हो चुका था। ग्रामीण डाकिये की ज़िंदगी में तो चलना ही है, इन्हें बहुत चलना पड़ता था। आपने बताया कि पहले आप डाक सेवक थे, अब पैकर। इससे आगे कोई और प्रमोशन है क्या? पैकर के बाद डाकिया बन सकते हैं, बस एक इम्तिहान पास करना पड़ता है। अभी तो काम के हिसाब से हमारा वेतन काफ़ी कम रहता है। सारा दिन कुर्सी पर बैठकर काम करने वाले बाबू का वेतन हमसे कहीं ज़्यादा है। पैकर का वेतन बाबू के जितना हो सकता है। अब तो डाकिया की नौकरी भी लगना मुश्किल हो चुका है। क्यों मुश्किल हो चुका है? क्योंकि सरकार बेटा अब डाकियों की जो पोस्ट है उन्हें कम कर रही है या ख़त्म कर रही है। से जितने डाकी रिटायर हो चुके हैं उनके जगह नए डाकियों को नहीं रखा जा रहा है। इससे पुराने डाकियों का काम का बोझ दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। ना जाने आने वाले समय में कैसा होगा। वो बता रहे हैं कि आजकल सरकार जो नए डाकिये उनकी पोस्ट नहीं निकाल रही है, बल्कि जो पुराने हैं उनके ऊपर लगातार काम का बोझ बढ़ता जा रहा है। अब जाने आने वाले समय में कैसा होगा। आगे प्रश्न, काम के दौरान कभी आप कोई खास बात हुई हो जो आपको याद हुई हो? उनसे पूछने कोई खास बात जो आपको याद हुई है, जो आपके काम के दौरान ही हुई हो। कुंवर सिंह जी बताते हैं, एक घटना आपको सुनाता हूँ। मेरा तबादला शिमला के जनरल पोस्ट ऑफिस में हो गया था। वहाँ मुझे रात के समय रेस्ट हाउस और पोस्ट ऑफिस चौकीदारी का काम दिया गया। यह 1998 की बात है। 29 जनवरी की रात को लगभग 10:30 बजे का समय था। बाहर से किसी ने पोस्ट ऑफिस का दरवाज़ा खटखटाया। मैंने पूछा कौन है। जवाब आया, दरवाज़ा खोलो, तुमसे बात करनी है। बच्चों, पहाड़ी इलाके में कोई ज़्यादा डर नहीं होता, इसलिए उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया। कुंवर सिंह जी आगे बताते हैं, मैंने दरवाज़ा खोला तो अचानक 5-6 लोग अंदर घुसे और मुझे पीटना शुरू कर दिया। मैंने पूछा क्यों पीट रहे हो, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। सारे ऑफिस की लाइटें बंद कर दी। इससे पहले मैं कुछ समझ पाता, मेरे सिर पर किसी भारी चीज़ से कई बार मारा, जिससे मेरा सर फट गया। मैं लगातार चिल्लाता रहा। उसके बाद मैं बेहोश हो गया और मुझे कुछ भी पता ना चला। अगले दिन जब मुझे होश आया तो मैं शिमला की इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में दाखिल था। सिर में भयानक दर्द हो रहा था। उन दिनों मेरा 17 साल का बेटा मेरे साथ रहता था। उसी से पता चला। मेरे चिल्लाने की आवाज़ सुनकर लड़का और ऑफिस के दूसरे लोग जो नज़दीक ही रहते थे दरवाजे के शीशे तोड़कर अंदर आए, मुझे अस्पताल पहुंचाया। मेरे सिर पर कई टाँके लगे। इसी वजह से आज भी मेरी एक आँख से दिखाई नहीं देता। सरकार ने मुझे जान पर खेलकर डाक की चीज़ें बचाने के लिए बेस्ट पोस्टमैन का इनाम दिया। बच्चों ने बेस्ट पोस्टमैन का भी इनाम दिया क्योंकि उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं करी और वहाँ की चीज़ें बचाई। यह इनाम 2004 में मिला था। इस इनाम में 500 रुपये और प्रशस्ति पत्र दिया गया था। 500 रुपये और एक सर्टिफिकेट बेस्ट पोस्टमैन का। मैं और मेरा परिवार बहुत खुश हुए। आज भी मैं गर्व से कहता हूँ मैं बेस्ट पोस्टमैन हूँ। बच्चों, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है आप जिस भी क्षेत्र में काम कर रहे हो उसमें बेस्ट होने की। इसलिए उन्हें अपनी जॉब से प्यार है और अपने ऊपर गर्व है। प्रतिमा शर्मा जी द्वारा लिखी गई ये कहानी आपको कैसी लगी? आपके सुझाव और कमेंट सादर आमंत्रित हैं। अगर आपने हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम कहानी पढ़ेंगे चावल की रोटियाँ और उसके प्रश्न उत्तर। बाय बाय बच्चों, टेक केयर।